हाँ जी, राम जी। जैसे हम लोगों ने पिछली कहानी में देखा कि सिवाय पार्टी कर रहे हैं होटल में और बहुत तेज़ पार्टी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारे एन्जॉय कर रहे हैं सारे दोस्त। उसी बीच इसके पापा को कॉल आता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन उससे भी सिवाय के पापा का कॉल आता है, जो सिवाय रिसीव नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा कॉल आता है और उसके पापा टेंशन में कि सिवाय कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है। लेकिन इसी बीच पार्टी खत्म होती है, सारे दोस्त अपने अपने घर चलते हैं। सिवाय अकेले थे, क्योंकि सिवाय ने अपने कार को रास्ते में ही छोड़ दिया था, वहाँ किसी और के साथ वो होटल तक आए हुए थे। तो वहाँ तक सिवाय अकेले थे। सिवाय बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था उसने। ड्रिंक तो सारे ने किया हुआ था, सारे दोस्त ने किया था, लेकिन सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए, सिवाय अकेले बचे। उस होटल में और सारे बच्चे थे, और सारे लड़के थे उस एज के। सिवाय होटल से बाहर निकले, होटल बंद होने का समय था। सिवाय बाहर निकले, बाहर एकदम अच्छे से निकले, क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं दिखाना था कि ड्रिंक क्यों है। लेकिन कब तक ये चीज़ छिपता, बाहर निकले और रोड पे आए, तब तक उनको चक्कर आया और वो गिर गया। उनको एक लड़का उठाया, उनको एक बंदा उठाया, वहाँ पे कोई नहीं था अगल बगल, उसने उठाया। बहुत कोशिश किया उसने उठाने का, लेकिन वो नहीं उठा। वो आखिरकार हार मान के अपने घर लेके गया, और वहीं पे उनको सिवाय की मुलाकात होती है अपने एक पहले फ्रेंड से, जिसका नाम दिव्यांशु था। और दिव्यांशु उसी होटल में काम करता था, उसी होटल में वेटर का काम करता था। दिव्यांशु अपने घर लेके जाता है ऑटो से, लेकिन रास्ते में जाते समय दिव्यांशु को ये चीज़ एहसास होता है कि उन दोनों को कोई फॉलो कर रहा है बहुत देर से। लेकिन दिव्यांशु इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि आखिर ये लड़का है कौन, ये रोड के किनारे क्यों पड़ा हुआ था। और दिव्यांशु को इस चीज़ खबर नहीं थी कि सिवाय बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो सिवाय अपने घर से बहुत दूर गए हुए थे, और दिव्यांशु को ये चीज़ खबर नहीं था कि सिवाय का घर कहाँ है, एकदम नया बंदा, कुछ पता नहीं। सिवाय गाड़ी में बैठे हुए थे, और ऑटो से दोनों दिव्यांशु और सिवाय दोनों जा रहे थे। बहुत देर जाने के बाद दिव्यांशु का घर आता है। तो दिव्यांशु बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय को होश नहीं आता है। सिवाय फुल नशे में थे, पूरा एकदम ड्रिंक किए हुए थे। सुबह में सिवाय को होश आता है, और सिवाय पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। दिव्यांशु सारी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुआ। तो सिवाय इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने ऐसा मेरा हेल्प किया। तो बोला कि कोई बात नहीं, और दिव्यांशु ने बताया कि मैं उसी होटल में काम करता हूँ। बहुत कहानी में बहुत पेचीदा है। तब तक इसके पापा का इसके पास कॉल आता है सिवाय के पास कि कहाँ हो, ऐसे ऐसे, बहुत सारा डांट पड़ा। लेकिन उसके पापा और टेंशन में, क्योंकि वो जो बिजनेस के सिलसिले, पहले पार्ट में देखा आप लोगों ने, उसके पापा बिजनेस के सिलसिले बाहर गए हुए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, वो किसी और को मिल गया था। उसके पापा उसी से टेंशन में थे, और सिवाय ने कॉल रिसीव नहीं किया था पूरी रात से। तो उसके पापा इसी से टेंशन में, उसके पापा वापस आ रहे थे। तो उसके पापा वापस आए, इसी बीच एक घटना होता है। सिवाय ने बताया कि दिव्यांशु से कि मैं ऐसे ऐसे बात था, मैं रास्ते से आया था, मेरा कार वहाँ पे है। तो उसने जगह नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि इसके आगे यहाँ पे मेरा कार है। तो दिव्यांशु कॉल करते हैं अपने एक फ्रेंड को, इधर मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो कार लेके आ जाएगा आपका। और यहीं पे तीसरे दोस्त से मुलाकात होती है, जिसका नाम रोहन है। और यही तीनों दोस्त पे कहानी है। लेकिन दोस्ती होती है, कार लेके आते हैं, और तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है उस वक्त। लेकिन उसके पापा, सिवाय के पापा जो बाहर से आए घर पे, सिवाय को बार बार कॉल कर रहे हैं, सिवाय रिसीव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तीनों दोस्त अपना इंजॉय कर रहे हैं। और सिवाय के पास कॉल पे कॉल आ रहा है, लेकिन सिवाय रिसीव नहीं कर पा रहे। तीनों दोस्त में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है।